ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। उत्तरदा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। यदि आप भी उत्तरदा एकादशी व्रत कर रहे हैं तो व्रत के शुरू होने से पहले आपको इन सब बातों को जान लेना चाहिए। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत करने का विधान है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की उपासना और व्रत करने से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और इसके अलावा संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। व्रत के दौरान खान पीन के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, क्या करना चाहिए, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप पुत्रदा एकादशी व्रत कर रहे हैं तो व्रत के दौरान शकरकंद, कुट्टू के आटे की रोटी, दूध, दही और फल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाकर सेवन किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्न और नमक का सेवन भी वर्जित है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से इंसान योनि से च्युत होकर उसको अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। साथ ही जातक को लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और मांस भी नहीं खाना चाहिए। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर आरंभ हो रही है। वहीं यह तिथि 16 अगस्त सुबह 9:39 तक रहेगी। ऐसे में सावन मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्रवार को 16 अगस्त 2024 को किया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त को यह दशमी तिथि में एकादशी तिथि पड़ रही है। तो कहते हैं कि दशमी में यदि एकादशी पड़ रही हो तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच। व्रत का पालन करने के बाद श्रद्धानुसार विशेष चीज़ों का दान भी करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप शब्द कभी ना बोलें, हो सके तो कम से कम बोलें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अनाज के सेवन से बचें। इस तिथि पर मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडे और शराब आदि चीज़ों से परहेज करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए इस दिन, और सिर नहीं धोने चाहिए, मतलब बाल ना धोएं आप। इस व्रत के दिन फल और दूध से बने चीज़ों का सेवन करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़ना वर्जित माना गया है। यदि आप विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते चढ़ाना चाहते हैं तो एक दिन पहले आप तोड़कर रख सकते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। इस दिन तेल में प्रसाद नहीं पकाना चाहिए, घी में ही आप प्रसाद पका लें। एकादशी व्रत के दिन भक्तों को भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और श्रीमद् भागवतम का भी पाठ करना चाहिए। कुछ मंत्र हैं, वे इस प्रकार से हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक यह मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप सारा दिन जाप कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, जिसमें वे अनजाने में ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जिससे उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल की पूजा में ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वे कौन सी हैं। लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान पंचामृत और चरणामृत चढ़ाने का विधान है, जिसको लेकर कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा कहते हैं पंचामृत और चरणामृत को तैयार करते समय पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। इसे किसी भी जानवर को नहीं देना चाहिए, साथ ही भूल कर भी इसे कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से प्रसाद का अपमान होता है और लड्डू गोपाल रुष्ट होते हैं। यदि किसी कारणवश आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे तो उसे पवित्र स्थान या फिर पेड़ पर डाल दें। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। पंचांग को देखते हुए 16 अगस्त को ही सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसके साथ पारण होगा 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के बीच में।
पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 16 अगस्त को सुबह 4:24 से लेकर के सुबह 5:08 तक। विजय मुहूर्त रहेगा इसी दिन दोपहर को 2:36 से लेकर दोपहर के 3:29 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से लेकर सुबह 7:57 तक। 16 अगस्त को दिन भर प्रीति योग का निर्माण होगा और 17 अगस्त को सुबह 10:48 पर इसका समापन होगा। प्रीति योग में विष्णु जी की पूजा आराधना करने का महत्व हो रहता है। पुत्रदा एकादशी पर भद्रा का साया भी रहेगा। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी पर भद्रा काल लगेगा। पंचांग के अनुसार सुबह 5:51 से लेकर सुबह 9:39 तक भद्रा काल का योग रहेगा। भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते, पूजा पाठ नहीं किया जाता और पारण का टाइम आपको बता ही दिया गया है। और पूजा सामग्री में आप विष्णु जी की पूजा के लिए हल्दी, अक्षत, कुमकुम, पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र, तुलसी दल, आंवला, नारियल मिठाई आप रख सकते हैं। और पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा की किताब आप रख सकते हैं यदि हो तो, नहीं तो आप कथा हमारे इस चैनल पर भी सुन सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से विवाहित जोड़े को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति के लिए विवाहित पुरुष या सुहागिनें इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत से विष्णु जी भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी देते हैं।